मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे थे उन्हें पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, कलंकित करने का पाप किया है और अब जेल में है। यहाँ के मंत्री हों, यहाँ के सांसद हों, करोड़ों रुपया नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, दाइये निकल, एक पैसा का पैसा बाहर आ रहा है। आखिर ये जनता का पैसा था जो उन्हें बेदर्दी से लूटा है। कहीं भी देखेंगे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और झारखंड को भी लूटा है, इन्हें लूटा है। मन में दर्द होता है, पीड़ा होती है और गुस्सा भी आता है। इस भ्रष्टाचार के लिए जनता इस गठबंधन को माफ नहीं करेगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, महाठगों का गठबंधन है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार का पर्याय है। इंडी गठबंधन के नेता चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल, बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश, पंजाब हो, कहीं भी देखेंगे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और झारखंड को भी लूटा है, इन्हें लूटा है। मन में दर्द होता है, पीड़ा होती है और गुस्सा भी आता है कि मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे थे उन्हें पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, कलंकित करने का पाप किया है और अब जेल में है। यहाँ के मंत्री हों, यहाँ के सांसद हों, करोड़ों रुपया नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, दाइये निकल, एक पैसा का पैसा बाहर आ रहा है। आखिर ये जनता का पैसा था जो उन्हें बेदर्दी से लूटा है और इस भ्रष्टाचार के लिए जनता इस गठबंधन को माफ नहीं करेगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, महाठगों का गठबंधन है। इन्हें 2014 तक भी जब कांग्रेस की देश को लूटा और आज यहाँ कितने घोटाले, मनरेगा, बालू, पत्थर, और जनता इसलिए गुस्से में है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का जो माहौल, क्योंकि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जांच एजेंसियों ने गहराई से जांच की और ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश को आज मोदी जी है जिन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और झारखंड की जनता भी मोदी जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि झारखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में भी हम 400 पार सीटें करने वाले हैं। सर, ये टारगेट कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है खासतौर पे इंडिया अलायंस के लोग ये टारगेट कर रहे हैं। अखबार नाम छाप रहे हैं, कमीशन का पैसा छाप रहे हैं, पैसा बरामद हो रहा है। कौन टारगेट करेगा? जिनने पाप किया उनको भुगतना पड़ेगा। सर, आज चुनाव आयोग ने नोटिस दी है जेपी नड्डा को और मल्लिकार्जुन खड़गे को कि धर्म की राजनीति और जो जाति संप्रदाय की राजनीति, ऐसे भाषण नहीं दे। वो जवाब दे दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 400 आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि ये संविधान बदलने की, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने, आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी जी ने। मेरी उम्र थी 17 साल, मैं पढ़ता था 11वीं में। हम जेलों में भेजे गए थे उस समय। संविधान की धज्जियां उड़ाई और लोकतंत्र को तार तार करने का पाप कांग्रेस से। प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। संविधान सर्वाधिक पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में। देश भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। आज राज्य में थी, वो कह रहे थे कि आप लोग विकास जो आपने काम किया उस काम को नहीं गिना रहे, उसके
सर रोजगार के मुद्दे पर भी आप लोग की छुट्टी है। मैंने अभी कहा संजय सेठ जी ने कितना काम किया। गोड्डा में गया था, वहाँ हमारे सांसद जी ने जो काम किया उस काम को हमने गिनाया। हम काम भी गिनाते हैं, विकास भी गिनाते हैं, देश जो आगे बढ़ रहा है वो भी बताते हैं। और हमारे प्रतिपक्षी मित्र इकट्ठे हुए समान स्वार्थों के आधार पर, न नीति, न नेता, न नेतृत्व, केवल बचने के लिए, तो उनके काले कारनामों को भी उजागर करते हैं। लेकिन रोजगार के सवाल पर सर, वर्षों में कांग्रेस पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई है, जबकि 10 वर्षों में जो है भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अमीर पार्टी का क्या मतलब है? ये लोग देश को लूट रहे हैं, ये सारा देख रहा है। अब इसमें अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई? तुमने देश के लोगों को गरीब रखा, तुम खुद अमीर हो गए, कुछ परिवार बन गया शाही परिवार, और बाकी जनता 2 जून की रोटी के लिए तरसती रही। ये कांग्रेस है जो कहती थी गरीबी हटाओ, कभी गरीबी नहीं हटाई। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में। किसानों को 10 करोड़ सम्मान निधि दी गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर गरीबों के घर बनाए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना लागू करके लोगों का इलाज कराया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है, करोड़ बन चुकी है। 4 करोड़ मकान फिर बनने वाले हैं, और चारों तरफ जो विकास हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। हम देश के लिए करते हैं, ये केवल अपनी सोचते हैं। धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in